बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आपका एग्जाम का टाइम नज़दीक आता है तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे आपके सामने रखती हूँ। और ये क्वेश्चंस मेनली वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एक आइडिया दे देते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद हमें मालूम होता है कि हाँ, ये इस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। सिमिलरली ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें कहीं से मतलब कि कोई नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है। इनको हम मेनली बोलते हैं जनरल बेसिस क्वेश्चन। जनरल बेसिस क्वेश्चन है ये। कुछ खास जो है आपको कहीं से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी है कि मतलब इन्वायरमेंट में चीजें कैसे मतलब कि बिहेव करती हैं, तो आप इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं उसे हम डिकोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। सो क्वेश्चन में बोल रखा है, होमिंग पिजन when released at a place far away from their home use earth's magnetic field and the sun as a navigation cues and choose the right direction to fly। तो कहा यह जा रहा है कि पिजन्स को पिजन्स को अगर किसी और एरिया में जाकर छोड़ दिया जा रहा है, मतलब कि उनको उनके घर से दूर ले जाकर अगर किसी अननोन एरिया में मतलब हम छोड़ देते हैं, तो क्या करता है पिजन्स जो हैं वो सन एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इन दो को यूज करके, या तो वो सन को यूज करके या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड को एज ए नेविगेशन, ओके, मतलब कि डिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए या तो वो डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए या तो वो सन का यूज करती हैं पिजन्स या तो मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का। दोनों में से किसी का भी वो यूज कर सकती हैं फॉर द नेविगेशन पर्पस, यानी किस डायरेक्शन में फ्लो करना है इसके लिए जो पिजन्स हैं वो सन या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी को भी यूज कर सकती हैं। तो देखा यह गया है कि जब इनको इनके घर से दूर छोड़ दिया जाता है, जिस एरिया से ये बिलोंग करती हैं, अगर उस एरिया से इनको दूर छोड़ दिया जाता है तो ये सन या फिर मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके उसको एज अ नेविगेशन पर्पस यूज करके वो वापस से अपने होम में, ओके, वापस से उनका जो एरिया होता है बिलोंगिंग होता है वहां पे पहुंच जाती हैं, ओके। तो क्या किया गया, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, मतलब कि ये एक बिहेवियर देखा गया पिजन्स में। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया गया, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस टू एक्सपेरिमेंट वेर कंडक्टेड, दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन एक्सपेरिमेंट वन, साइड में हम लिखते भी चलते हैं, ओके। एक्सपेरिमेंट वन में क्या किया गया, देखिए क्या मेंशन कर रखा है। इन एक्सपेरिमेंट वन group of pigeon that is test were equipped with a Hellman's coil which disrupt the magnetic field detection while the second group that is the control were not। तो एक्सपेरिमेंट वन में दो आप बोल सकते हो सैंपल लिए गए, एक था टेस्ट एक था कंट्रोल। टेस्ट के साथ क्या किया गया, टेस्ट के साथ जो है हेलमंस कॉइल HC लिखते हैं, ओके। टेस्ट जो एज अ टेस्ट पर्पज लिया गया था पिजन, उसके साथ क्या किया गया, उसके साथ ये किया गया कि ओवरऑल जो एक हेलमंस कॉइल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट कर देता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डिटेक्शन को वो फेल करवा देता है, वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया, ओके। और कंट्रोल के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं की गई, बस जो टेस्ट जो पिजन था उसके साथ क्या किया गया कि वहां पे एक हेलमंस कॉइल को वहां पे इक्विप कर दिया गया, जिसकी वजह से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड था, अब क्या करेगा, जो टेस्ट सैंपल है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, नो डिटेक्शन, ओके, नो डिटेक्शन। लेकिन कंट्रोल के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एक मतलब चीज आपको देखने लायक है यहाँ पे कि अगर टेस्ट जो सैंपल है, अगर हेलमंस कॉइल के यहाँ पे इक्विप होने के कारण अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज नहीं कर सकता है डिटेक्शन के लिए, बट स्टिल जो टेस्ट सैंपल है या टेस्ट पिजन है उसके पास एक और ऑप्शन क्या है, दैट इज सन का, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दे के रखा था कि या तो सन या तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से किसी का भी यूज करके डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं ये पिजन। तो यहाँ पे जो ये हेलमंस कॉइल है उसने क्या किया, उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया, बट स्टिल टेस्ट सैंपल इट इज हैविंग अ ऑप्शन ऑफ व्हाट, दैट इज द सन रेज, राइट। सन का यूज करके एज अ नेविगेशन पर्पज ये वापस से अपने होम पहुंच सकता है, यानी राइट डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। और कंट्रोल के साथ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया गया, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये भी अपने होम पहुंच जाएगा या तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके या तो सन को यूज करके। तो बोला गया इन एक्सपेरिमेंट वन ग्रुप ऑफ पिजन दैट इज टेस्ट वेर इक्विप्ड विद द हेलमंस कॉइल व्हिच डिस्टर्ब द मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन while the second group that is the control were not, both group were released on a sunny day। दोनों को सनी डे पे रिलीज कर दिया गया, मतलब उस मौसम में जिस मौसम में जो सन है वो हमें स्काई में देखने को मिलता है, यानी सनी डे पे रिलीज कर दिया गया।
एक उसके बाद फिर से सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट 2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया गया, इन एक्सपेरिमेंट 2 दे यूज दी सेम कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप। ओके, यानी सेम कंडीशन के साथ यूज किया गया है टेस्ट एज वेल एज कंट्रोल। टेस्ट में क्या किया गया, हेल्मंथ्स कॉइल ही ऐड किया गया है और कंट्रोल में कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। इन एक्सपेरिमेंट 2 use the same control and the test group of the pigeon, but they were released on the cloudy overcast day. The expected result if the hypothesis is true would be। तो देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट कर दिया कि टेस्ट और कंट्रोल सेम टू सेम ही थे, लाइक जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था वही सेम टू सेम जो टेस्ट और कंट्रोल है वो सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी थे। सिर्फ क्या कर दिया गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का कंडीशन चेंज कर दिया गया। ऊपर में क्या था, ऊपर में सनी डे में परफॉर्म हो रहा था, राइट। सनी डे में मतलब जब सूरज आसमान में होता है तब परफॉर्म हो रहा था, और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो कब हो रहा है, वो हो रहा है क्लाउडी डे में, यानी सूरज आसमान में नहीं है तब ये परफॉर्म हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, क्लाउडी डे में अगर इसको परफॉर्म किया जाएगा तो क्या होगा, जो टेस्ट सैंपल है पहले जो सन को यूज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन ले रहा था, अब वो सन को भी यूज नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो मतलब डिस्टर्ब कर ही दिया गया, अब वो सन को भी यूज नहीं कर पाया क्योंकि ये क्लाउडी डे है, सन प्रेजेंट नहीं है स्काई में, आई मीन मतलब यूज के लिए वहां पे नहीं है, राइट। सन का यूज यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज क्लाउडी मौसम है, जिसके कारण क्या होगा, टेस्ट सैंपल जो है, टेस्ट पिजन जो है वो फ्लाई मतलब कि करेक्ट डायरेक्शन में फ्लाई नहीं कर पाएंगे। जबकि ये जो कंट्रोल है उसके साथ क्या होगा, कंट्रोल के पास माना कि क्लाउडी डे नहीं है, सॉरी क्लाउडी डे है, जिसके कारण क्या हो गया, सन का वो यूज नहीं कर सकता, बट कंट्रोल के पास फिर भी एक ऑप्शन है, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो कंट्रोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके एक राइट डायरेक्शन पकड़ लेगा, मतलब ये अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन टेस्ट सैंपल जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक तो हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रप्शन कर दिया, किसकी हेल्प से, दैट इज हेल्मंथ्स कॉइल की हेल्प से। जबकि जो सन रेज था वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण ये कभी भी राइट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक्सपेरिमेंट 1 में टेस्ट और कंट्रोल जो है दोनों ही राइट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, आई मीन फ्लाई कर जाएंगे। जबकि एक्सपेरिमेंट 2 में टेस्ट सैंपल जो है या टेस्ट पिजन जो है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ही फ्लाई कर पाएगा। अब जो हमारा निकला है दैट इज कंक्लूजन, उस कंक्लूजन को हमें यहाँ गिवन ऑप्शन के साथ मैच करना है और बताना है कि अगर ये ऊपर वाला, ये 4 लाइन वाला अगर हाइपोथेसिस करेक्ट है, मतलब कि जो पिजन है वो सन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज करके लाइक नेविगेशन की तरह यूज करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो यहाँ से 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, इन एक्सपेरिमेंट 1 बोथ कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप फ्लाई इन अ राइट डायरेक्शन। तो हमारा भी कंसिडरेशन यही है कि एक्सपेरिमेंट 1 में टेस्ट और कंट्रोल दोनों ही राइट डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे, बिल्कुल। बट इन एक्सपेरिमेंट 2 ओनली कंट्रोल ग्रुप डज, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में बोला गया सिर्फ वो सिर्फ कंट्रोल ही फ्लाई कर पाएगा, टेस्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली यही हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, राइट। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि जो भी कंसिडरेशन हमने किया है, जो भी हमारा रिजल्ट निकला है, बिल्कुल उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बोला इन बोथ एक्सपेरिमेंट टेस्ट ग्रुप फेल टू चूज द राइट डायरेक्शन। दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ग्रुप जो है वो फेल हो जाएगा, राइट डायरेक्शन चूज नहीं करेगा। लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो ऑब्वियसली जो क्या हो रहा था, दैट इज टेस्ट जो है वो राइट डायरेक्शन पिक कर ले रहा था, दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला है, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 टेस्ट ग्रुप फ्लाई इन अ राइट डायरेक्शन। तो एक्सपेरिमेंट 1 में तो जो टेस्ट ग्रुप है वो राइट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, बट एक्सपेरिमेंट 2 में नहीं करेगा, राइट। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ में देखिए, इन एक्सपेरिमेंट 1 बोथ ग्रुप्स फ्लाई इन अ राइट डायरेक्शन, बट इन एक्सपेरिमेंट 2 बोथ ग्रुप फेल्स टू चूज द राइट डायरेक्शन। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए तो बात सही बोल दी गई है, बट सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए गलत बोल दिया गया कि दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो राइट डायरेक्शन में फ्लाई जो है वो नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, कंट्रोल जो है वो इजीली फ्लाई कर लेगा, बिकॉज वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर लेगा, राइट। सो इस बेसिस पे आंसर कौन सा सही हो गया, दैट इज आंसर 1 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, एक कॉमन हमारा लॉजिक जो है उसको यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए लाइक आप कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं है, बिकॉज इसको एक लाइक जनरल बेसिस एज वेल एज एक कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन बना दिया गया है, केस स्टडी टाइप, आपको उसे पढ़ना है और क्या आंसर एक पॉसिबल एक आंसर हो सकता है वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी स्कोरिंग होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़ने। और भी अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो मैं आपके सामने लेके आऊंगी और आप लाइक
उससे देख सकते हैं कि हाँ किस वे में आप उन क्वेश्चन के साथ डील करके एक अच्छा खासा जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं।